सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हम स्प्रे करने जा रहे हैं अपने अमरूद के बागान में। साथियों, आप भी इस समय ये स्प्रे आप करेंगे तो आने वाले जो समय होगा उसके लिए आपका पौधा बहुत बढ़िया तरीके से तैयार होगा, जिससे आने वाला जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत बढ़िया आएगा। और जो भी पौधा हैवी प्रोडक्शन के कारण किसी भी कारणवश अगर स्ट्रेस में चला गया होगा तो उसका आप अमरूद अगर आपका बिक्री में नहीं आया है तो उसको तोड़ देना, तोड़ने के बाद ही उस पर स्प्रे करना। अगर आपका अमरूद पूरी तरह से हार्वेस्ट नहीं हुआ है अभी तक तो साथियों वो हार्वेस्टिंग अभी भी चलाते रहना। जैसे मैं आपको एक अमरूद का पौधा इधर दिखाने जा रहा हूँ। ये पोजीशन हमारे अमरूद के पौधे में, इसमें हमने हार्वेस्टिंग लगभग पूरा कर लिया है। लेकिन आप देखेंगे जैसे कुछ अमरूद इधर हैं, कुछ अमरूद इधर हैं, ये इधर भी लगे हुए हैं, ऊपर भी लगे हुए हैं और छोटा छोटा भी लग रहा है। और किसी अमरूद की तासीर होती है पूरी तरह से हार्वेस्टिंग हो चुका है अभी, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर जितने भी वैरायटी है उसके अंदर लगभग 90% हार्वेस्टिंग हो चुकी है। 10% अमरूद भी बचे हुए हैं साथियों। लेकिन जो आने वाला का फरवरी मार्च के लिए, जैसे देखिए साथियों ये हमारा अभी बचा हुआ है इस तरह से। ये हार्वेस्टिंग अभी थोड़ा कच्चा है, 2-4 दिन में ये पक जाएगा। तो हम धीरे धीरे हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं और आने वाले समय के लिए अपने अमरूद के पौधे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए, ताकि हमारा अमरूद का पौधा सर्दी से भी बचा रहे और आने वाले जो फ्रूट होगा उसके लिए हमारे पौधे में स्टोरेज तैयार हो जाए। इस तरह से देखिए साथियों ये भी हमारा एक अमरूद का पौधा है, इसकी हम लगभग हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। लेकिन इसमें भी यही है, देखिए आप ये इस तरह से इसमें फ्रूट भी है, ये आपको फ्रूट दिखाई देगा, ये आपको छोटा फ्रूट भी दिखाई देगा इधर। तो आने वाला जो समय होगा उसके लिए छोटे छोटे काफ़ी मात्रा में हैं, तो उसके लिए हमने पौधे तैयार करने हैं आने वाले समय के लिए। और हमारा पौधा किसी भी कारणवश अगर स्ट्रेस में गया हुआ है, जैसे साथियों मैं आपको एक दिखाना कोशिश करूंगा, ये हमारा पौधा बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण स्ट्रेस में चला गया था, तो इसका हमने लगभग हार्वेस्टिंग कर लिया है। इसमें 1-2% कहीं कहीं अमरूद बचा हुआ है, वो थोड़ा कच्चा था, हमने 1-2 अमरूद छोड़ दिया, लेकिन पहले तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी साथियों। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों आज हम जो स्प्रे करने जा रहे हैं वो तो मैंने सभी अंदर रख दिया है, उसको तो मैं दोबारा आपको लेकर नहीं आऊँगा, लेकिन मैं नाम बताऊँगा आपको। साथियों देखिए इसमें हमने NPK 19-19 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम वो लिया है। ये आप स्टार्टिंग में इसकी जो मात्रा है वो लगभग 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखेंगे। इस समय 3 ग्राम हमने पर लीटर के हिसाब से NPK 19-19 लिया है। इसके अंदर हमने अपना सिलिकॉन बेस एग्रोलाइजर 82 मिला है, वो लगभग पर टंकी के हिसाब से 5 से 6 ml मिला है। इधर साथियों ये हमारा कई तरह का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर साथियों ये आपको काला काला जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर ह्यूमिक एसिड है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट है और इसमें साथियों हमने कुछ मात्रा में नीम ऑयल भी मिक्स किया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी अगर कीट का असर होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। और साथियों ये हमारी जो बड़ी बाल्टी है इसके अंदर साथियों ये हमने देखिए ये आपको लाल लाल कलर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए साथियों इसमें हमने गुड़ का घोल और साथियों सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दोनों को इसके अंदर मिक्स कर रखा है। गुड़ का घोल हम ऑलरेडी एक ड्रम में बना के रखते हैं। हम 10 kg गुड़ को लगभग
अपने 200 लीटर के ड्रम में डाल देते हैं और उसमें से पर टंकी के हिसाब से लगभग 1 लीटर पर टंकी में हमने वो घोल डाल देते हैं। इसी तरह हम 10 केजी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है उसके अंदर 1 किलो गुड़ और 10 किलो सरसों की खली, उसको भी 200 लीटर के ड्रम में डाल देते हैं और उनको लगभग पर टंकी के हिसाब से 1 लीटर के हिसाब से, जो अपनी 15-16 लीटर की टंकी है उसमें 1 लीटर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर, 1 लीटर गुड़ का घोल, ये हम मिक्स कर लेते हैं। हमारी टंकी 25 लीटर की है, इसलिए हम इसमें थोड़ा लगभग 1.5 लीटर के आसपास, 1.5-2 लीटर के आसपास डालते हैं। तो ये जो मैंने बताया 1 लीटर 15 लीटर की जो टंकी होती है उसके अंदर आप ये मिक्स करके सभी का अच्छी तरह से इसको मिश्रण बना लें, अलग अलग बाल्टियों में रख लें ताकि अगर स्प्रे करने में लेट भी हो जाए तो किसी भी तरह का इन घोड़ों के अंदर रिएक्शन ना हो। वैसे तो रिएक्शन नहीं होता, हमने सभी को एक्सपेरिमेंट कर लिया है, लेकिन आप अलग अलग में बनाएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। तो इस तरह से आप स्प्रे करेंगे साथियों तो आप देखेंगे आपका जो आने वाला जो हम जो बरसाती जो फल लेते हैं, बरसाती फल बहुत गजब तरीके का आएगा और आपका पौधा ज़्यादा हैवी प्रोटेक्शन के कारण स्ट्रेस में नहीं जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद साथियों हम अपने पौधे को ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें कब हम उसमें ध्यान देते हैं, कब उसमें खाद वगैरह डालते हैं, जब हम उसकी पर्निंग कर देते हैं, यानी कि फरवरी मार्च के महीने में उसकी पर्निंग करने के बाद, कटाई करने के बाद तभी हम अपने उसमें खाद पानी देते हैं और कोई स्प्रे वगैरह करते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें साथियों, क्योंकि पौधा स्ट्रेस में जाने का यही कारण होता है, पौधे के अंदर स्टोरेज पूरी तरह से तैयार नहीं होती है। तो इस समय आप ये काम ज़रूर करें, चाहे आपका हार्वेस्टिंग हो चुका है या हार्वेस्टिंग चल रही है या हार्वेस्टिंग अभी बाकी है, तो भी आप इस स्प्रे को कर सकते हैं। जो हार्वेस्टिंग अभी आपकी बाकी है उसमें भी मिठास भी बढ़ेगा, उसका साइज भी बढ़ेगा और आने वाले समय के लिए साथियों आपका पौधा बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएगा। और इस समय जो ठंड पड़ रही है रेगुलर, उस ठंड से भी आपका पौधा बचेगा, क्योंकि ठंड से भी आपका पौधा कई बार स्ट्रेस में जा सकता है। ज़्यादा फड़ाने के कारण भी तनाव में चला जाता है पौधा, और ज़्यादा ठंड से भी और ज़्यादा गर्मी से भी, तो वो तनाव मुक्त भी रहेगा और आपका पौधा आने वाले समय के लिए बहुत बढ़िया तैयार होगा। और कोई भी किसान साथी अगर किसी भी तरह का, चाहे एप्पल है, चाहे अमरूद है, मौसमी है, नींबू है, अगर कोई भी बाग लगाने का इच्छुक है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे पास सभी तरह के पौधे उपलब्ध होते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 9896484919, 9896484919। ऑल ओवर इंडिया हम पौधे बाई ट्रेन सप्लाई करते हैं। जो हमारे आसपास के हैं, हमारा जो एड्रेस है वो डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा समचाना गांव है। वो हमारी नर्सरी से जो आसपास का हरियाणा का है, पश्चिम यूपी का है, राजस्थान का है, वो यहाँ आके हमसे पौधे ले सकता है। यहाँ आके वो चाहे 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000 कितने भी पौधे ले सकता है। लेकिन जो पौधे हम बाई ट्रेन भेजते हैं साथियों, वो पौधे हम 200 से कम नहीं बेचते। 200 से कम अगर किसी को पौधे की आवश्यकता है और वो कहीं दूर का है तो वो हमारे से संपर्क ना करे साथियों। 200 से अबो अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो ही हमसे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। अपना नाम, पता और अपने बड़े जंक्शन का नाम ज़रूर अवश्य भेजें। कौन सी वैरायटी चाहिए, अगर आपको वैरायटी चयन करने में कोई समस्या है तो आप हमसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में कॉल भी कर सकते हैं। एक बार फिर मैं नंबर नोट करा देता हूं, 9896484919। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।